मॉर्निंग। सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं पुष्पा मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई में कार्यरत हूँ। आज हम समाजशास्त्र में बीए पार्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत तथ्यों के प्रकार एवं उसके स्रोत क्या हैं, यानी टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्स ऑफ डाटा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि चाहे वो समाज विज्ञान हो या प्राकृतिक विज्ञान, किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण, शोध या अनुसंधान के लिए उस विषय से संबंधित सामग्री या तथ्यों का संकलन करना आवश्यक है। जब तक शोध विषय से संबंधित कुछ निश्चित प्रविधियों को प्रयुक्त करते हुए हम उससे संबंधित जानकारियां एकत्रित नहीं करेंगे, तब तक हमारा शोध पूर्ण नहीं माना जा सकता। यानी उस समस्या से संबंधित, उस प्रघटना से संबंधित जो सूचनाएं एकत्रित करते हैं, जो जानकारी एकत्रित करते हैं, वही हमारे तथ्य कहलाते हैं। यानी संकलित जानकारी ही डाटा कहलाती है, क्योंकि बिना संकलित जानकारी के हम ना तो वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, ना उस अध्ययन से संबंधित कोई सामान्यीकरण को प्रस्तुत कर सकते हैं, और ना ही उसके आधार पे कुछ सिद्धांतों का निर्माण कर पाएंगे। अतः तथ्य संकलन किसी भी शोध या अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसके द्वारा ही हम अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर पाते हैं, अपने सिद्धांतों को निर्मित कर पाते हैं और नए ज्ञान की खोज कर पाएंगे। इसीलिए न्यू डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में भी जब तथ्य को परिभाषित किया गया तो उसमें यही परिभाषा दी गई कि अवलोकन या मापन के द्वारा जब हम कोई अवलोकन या मापन के द्वारा जो सूचनाएं एकत्रित करते हैं और उनके माध्यम से हम सामान्यीकरण को प्रस्तुत करने का, यानी निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, वही तथ्य कहलाते हैं। इसी चीज को, यानी जानकारी जो वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित की जाती है, जो सूचनाएं गहनता और सूक्ष्मता से एकत्रित की जाती हैं, वही आपके तथ्य या डाटा कहलाते हैं। इसी चीज को समाजशास्त्रियों ने कि सूचनाएं किस तरह से एकत्रित की जाती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, उस चीज को लेकर पहले तो तथ्यों के प्रकारों की चर्चा की, जो हमने पिछले क्लास में किया था। फिर उनके सोर्स कौन कौन से हैं, कि किन माध्यमों से हम इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं, इन सूचनाओं को, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि तथ्य या सामग्री दो प्रकार से एकत्रित की जा सकती है, जिसको हमने दो भागों में बांटा, प्राथमिक तथ्य और द्वितीय तथ्य। यानी सूचनाएं दो स्वरूपों में होती हैं, प्राथमिक स्वरूप में और सेकेंडरी डाटाज के रूप में। प्राथमिक डाटाज उन्हें कहते हैं जिन्हें शोधकर्ता स्वयं या अन्य व्यक्तियों की सहायता से प्रथम बार किसी शोध से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करता है। यानी उन सूचनाओं का संकलन पहली बार किया जाता है, उन जानकारियों को पहली बार एकत्रित किया जाता है, इसलिए उनको प्राथमिक तथ्य की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि वो सूचनाएं हम सीधे जाकर एकत्रित करते हैं, यानी फील्ड में जाकर सूचनाएं एकत्रित करते हैं, इसलिए इसको क्षेत्रीय सामग्री की भी संज्ञा दी गई और पहली बार एकत्रित की गई हैं, इसलिए इनको
प्रथम सामग्री की संज्ञा भी दी जाती है। और चूंकि ये पहली बार एकत्रित की जाती हैं तो अपने आप में नवीन होती हैं, इसलिए इनको मौलिक सामग्री की भी संज्ञा दी गई है। दूसरा जो तथ्य का स्वरूप बताया था वो था द्वितीय तथ्य यानी सेकेंडरी डाटाज। जब कोई शोध या अध्ययन से संबंधित विषय को लेकर स्वयं अध्ययनकर्ता कोई सूचनाएं एकत्रित ना करके जो कोई सूचनाएं पहले से ही लिखित या अलिखित रूप में उपलब्ध होती हैं और उनके आधार पर जब वो अपनी सुविधा अनुसार सूचनाएं संकलित करता है तो वो आपकी द्वितीय तथ्य या सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। जैसे हम किसी की आत्मकथा से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करके अपने अध्ययन में प्रयोग करें, कोई पांडुलिपि हो सकती है, सरकारी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, गजेटियर्स हो सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम कोई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। चूँकि वह पहली बार नवीन रूप में नहीं है, वो पहले से ही उनका अध्ययन किया जा चुका है, किंतु जब शोधकर्ता अपने विषय को लेकर, अपने अध्ययन को लेकर उसे लगता है कि इस तरह की जानकारियाँ उसके अध्ययन के लिए आवश्यक हैं, तो उस प्रकार की जो जानकारियाँ वो संकलित करता है वो आपकी सेकेंडरी डाटाज कहलाते हैं। अब बात होती है कि डाटा दो स्वरूपों में आए, प्राइमरी डाटाज और सेकेंडरी डाटा। अब अगली चर्चा ये है कि ये डाटाज प्राप्त कैसे किए जाते हैं, यानी इनका क्या माध्यम होता है जिनके द्वारा हम इन तथ्यों को संकलित करते हैं, यानी कौन से सोर्स होते हैं जिनके द्वारा हम इन जानकारियों को एकत्रित करते हैं। और इसी आधार पे समाजशास्त्रियों ने तथ्यों की जो सोर्स हैं उनको भी दो भागों में बांटा था कि इनके एकत्रित करने का जो तरीका है, जो माध्यम है, वो हम तीन तरीके से एकत्रित कर सकते हैं। तीन तरीके हैं जिनको उन्होंने फिर दो आगे भागों में विभाजित किया कि पहली तरीका तो ये हो सकता है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं जब किसी विषय से संबंधित चीज को लेकर स्वयं उस समस्या से संबंधित लोगों के पास जाता है, स्वयं सीधे वार्तालाप करता है, सीधे प्रश्न करता है या उस समस्या से संबंधित लोगों के विचारों को जानने का प्रयास करता है, तो उस तरीके से भी वो सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वह सीधा विषय से संबंधित व्यक्ति, समूह या कोई संगठन भी हो सकता है, उनको दूर से बैठकर उनके क्रियाकलापों को देखे, उनके आचार व्यवहार को देखे, यानी अवलोकित करके जब वो सूचनाएं एकत्रित कर रहा है उनको लिपिबद्ध भी कर सकता है या अपनी स्मरण शक्ति के आधार पे उनको बाद में लिख सकता है। इस तरह से जब वो तथ्य संकलित करता है तो वो भी एक सोर्स होता है, एक माध्यम होता है सामग्री एकत्रित करने का। और तीसरा तरीका या माध्यम ये हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष से सीधे संपर्क भी ना करें और उसके चीज़ों को अवलोकित भी ना करें, बल्कि उस विषय से संबंधित कोई लिखित या अलिखित रूप से जो सामग्री उपलब्ध है उनको अपने अध्ययन का विषय में एकत्रित हिस्सा बनाएं या उसमें से कुछ चीज़ों को चुनकर अपने अध्ययन के लिए काम लें। तो इस तरह से भी हम तथ्य या सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। तो चूंकि ये तीन तरीके हैं या तीन माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम, चाहे वो किसी भी तरह का अध्ययन हो, हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं। इसीलिए समाजशास्त्रियों ने जब ये उपयुक्त तीन सोर्स हैं उनको दो भागों में बांटा, प्राथमिक सोर्स यानी प्राइमरी सोर्स और एक दूसरा है द्वितीयक सोर्स यानी सेकेंडरी सोर्स। अब दोनों की हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि प्राथमिक सोर्स क्या होते हैं